न कोई जमीन, न कोई इंसान, न कोई जानवर, न कोई सूक्ष्म जीव, न किसी की आवाज, न कोई ऑक्सीजन, सिर्फ और सिर्फ काला अंधेरा। अंतरिक्ष स्पेस की ऐसी जगह जहाँ पर दूर दूर तक लाइट नाम की कोई भी चीज मौजूद नहीं है। सिर्फ हर जगह काला अंधकार ही मौजूद है। क्या हो अगर कोई इंसान काले अंधकार में गुम हो जाए? ऐसी ही आज की यह मूवी है। साथियों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है ग्रेविटी। बड़ी बेहतरीन मूवी है, एंड तक जरूर देखना और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मूवी के शुरुआत में हमें एक स्पेस स्टेशन दिखाई जाता है जो कि हमारी अर्थ से लगभग 650 किलोमीटर दूर होता है और स्पेस स्टेशन को कमांड कर रहा था मैट और उसके साथी। उनमें से एक लड़की है जिसका नाम डॉक्टर स्टोन होता है। इनकी पूरी टीम हबल टेलीस्कोप को कई दिनों से ठीक कर रहे होते हैं। इनकी एक साथी डॉक्टर स्टोन हार्डवेयर इंस्टॉल करने में माहिर होती है और ये पहली बार स्पेस में आई होती है और नासा की पूरी टीम अर्थ से इनके कांटेक्ट में होती है। अब इन लोगों को नासा की टीम की तरफ से बताया जाता है कि तुम्हारे आसपास कुछ सैटेलाइट का मलबा घूम रहा है। यह मलबा रशियन सैटेलाइट का होता है जो कि एक खराब सैटेलाइट होती है और रशिया की स्पेस एजेंसी ने इस सैटेलाइट को मिसाइल से डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, इसलिए यह मलबा स्पेस में काफी तेजी से घूम रहा होता है। अब ये लोग अपने अपने काम में बिजी होते थे, तभी उन्हें बताया जाता है कि सैटेलाइट का वो मलबा और दूसरे सैटेलाइट से टकरा कर कुछ ज्यादा ही मलबा पैदा कर रहा है और यह मलबा लगभग 32,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उनके तरफ आ रहा है। जल्दी से टेलीस्कोप से अलग हो जाओ और अर्थ के ऑर्बिट में आ जाओ। और इन सब का अर्थ से कांटेक्ट भी टूट जाता है और इस मलबे के कुछ पार्ट्स इन लोगों के आसपास से गुजरते हैं और मैट डॉक्टर स्टोन को ऑर्डर देता है कि जल्दी से यहाँ से निकलो। लेकिन डॉक्टर स्टोन का थोड़ा सा ही काम बाकी था तो वो मैट से 2 मिनट का वक्त मांगती है। अब इनके पास वहाँ से निकलने में वक्त नहीं बचा तो वो मलबा गोली की रफ्तार से आकर उनके स्पेस स्टेशन से और उनसे टकराता है और यहाँ पर डॉक्टर स्टोन इनबैलेंस होकर स्पेस स्टेशन से काफी दूर जाने लगती है और पूरी तरह से वो डर गई थी। और मैट हौसला देते हुए डॉक्टर स्टोन को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर स्टोन काफी तेजी से अपने स्पेस स्टेशन से गहरे अंतरिक्ष में काफी दूर जाने लगती है। मैट भी डॉक्टर स्टोन को किसी तरह से कांटेक्ट कर लेता है और उसे कंसोल करके उसे अपनी लोकेशन पूछता है और किसी तरह से वो डॉक्टर स्टोन के पास आ जाता है। अब मैट डॉक्टर स्टोन को अपने स्पेस सूट से अच्छे से बांध लेता है और ये दोनों किसी तरह उनके स्पेस स्टेशन के आसपास पहुंच जाते हैं और यहाँ पर आकर उनको पता चलता है कि उनके सभी के सभी टीम मेंबर्स मर चुके हैं और इनको देखकर स्टोन काफी डर जाती है। अब ये दोनों ही जिंदा बचे थे। अब मैट स्टोन से कहता है यहाँ से लगभग 1500 किलोमीटर दूर ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मौजूद है और हमें किसी तरह वहां तक जाना होगा और दोनों ISS की तरफ निकल पड़ते हैं। डॉक्टर स्टोन अपनी जिंदगी के कुछ पलों को याद करती है और स्टोन मैट को बताने लगती है कि मेरी एक छोटी सी बच्ची थी जिसका स्कूल में जाते वक्त एक्सीडेंट हो गया और मैं उसे बहुत प्यार करती थी और वो अपने बेटी को याद करने लगती है। अब ये दोनों ISS के थोड़ा करीब ही थे तभी मैट ISS की तरफ देखकर सोचता है कि उस मलबे के टकराने की वजह से ISS की भी हालत काफी खराब हो चुकी थी। अब मैट समझ जाता है कि ISS में बैठे हुए लोग वो मलबा टकराने से पहले ही अर्थ की तरफ निकल पड़े थे। अब इन दोनों के पास भी ऑक्सीजन काफी कम थी। अब मैट थोड़ा सा दिमाग लगाता है, अपने स्पेस सूट में जो थोड़ी सी गैस बची थी उसको बूस्टर की तरह इस्तेमाल कर अपने स्पेस सूट को उस स्पेस स्टेशन की ओर पुश करता है, लेकिन ये दोनों काफी तेजी से ISS की ओर बढ़ने लगते हैं। अब स्टोन मैट के स्पेस सूट के बेल्ट से कनेक्ट थी तो ये दोनों भी ISS से जाकर जोर से टकराते हैं जिसकी वजह से इन दोनों को ज्वाइन करने वाली बेल्ट टूट जाती है। ये दोनों इधर उधर टकराने लगते हैं, लेकिन लकीली स्टोन का पैर ISS के पैराशूट के कुछ रस्सियों में अटक जाता है और स्टोन भी किसी तरह मैट को भी पकड़ लेती है। लेकिन मैट देखता है कि स्टोन का पैर जिन रस्सियों में फंसा है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि उन दोनों का वजन उठा सके। स्टोन को बचाने के खातिर मैट स्टोन से कहता है कि मैं अपने स्पेस सूट के बेल्ट से अलग हो रहा हूँ, लेकिन स्टोन ऐसा करने से मना करती है क्योंकि मैट ऐसा करेगा तो वो काले गहरे अंतरिक्ष में काफी दूर चला जाएगा। लेकिन स्टोन को बचाने के लिए मैट उस रस्सी से अपने आप को अलग कर देता है और मैट स्पेस की काली गहराइयों में खींचा चला जा रहा था। लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। ये आपस में काफी बातें करते हैं और मैट स्टोन से कहता है ISS तुम्हें अर्थ पर तो नहीं लेके जा सकता, इसकी हालत काफी खराब हो चुकी है। लेकिन उसी ISS में एक छोटा सा स्पेसक्राफ्ट है जिसकी मदद से तुम दूसरे स्पेस स्टेशन तक पहुंच जाओगे जो कि तुमसे लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है और वो एक चाइनीज स्टेशन है जिसकी मदद से तुम अर्थ तक जा सकती हो। अब स्टोन किसी तरह से ISS के अंदर पहुंच जाती है।
वहाँ पर जाने के बाद स्टोन मैट से और धरती पर मौजूद टीम मेंबर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन लाखों कोशिशों के बावजूद भी उसका किसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पाता। अब उसे अपने आप को रियलाइज होता है कि वो सिर्फ अकेले ही इस गहरे स्पेस में बची है। अब वो ठान लेती है कि वो कैसा भी करके अर्थ पर वापस ही जाएगी। स्टोन इतना सोच ही रही थी, तभी उस स्पेस स्टेशन के अंदर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग जाती है। अब स्टोन एक छोटे से स्पेस शटल की मदद से उस आग लगे आईएसएस के बड़े से स्पेस स्टेशन से अलग होने की कोशिश करती है, मगर उसको स्पेसक्राफ्ट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होता। तो वहाँ पर कुछ गाइडलाइंस की बुक्स रखी होती है, वो उसे पढ़ के उस स्पेसक्राफ्ट को उस स्पेस स्टेशन से अलग करने की कोशिश करती है। जैसे उस शटल को आईएसएस से दूर लेकर जाने लगती है, ठीक उसी वक्त वो स्पेसक्राफ्ट पैराशूट की रस्सियों में अटक जाता है। रस्सियों को निकालने के लिए वो स्पेसक्राफ्ट से बाहर आती है। जैसे वो बाहर आती है तभी उसे पता चलता है कि उस मलबे के टुकड़े काफी तेजी से उसके तरफ आ रहे हैं। वो अपनी आंखों से देखती है कि उस मलबे ने आईएसएस को बड़ी बेरहमी से तबाह कर दिया है, लेकिन वो मलबा उसकी तरफ आने से पहले ही वो स्पेसक्राफ्ट के अंदर चली जाती है और अपना स्पेस शटल लेकर दूसरे स्पेस स्टेशन की ओर निकल पड़ती है। अब जैसे वो थोड़ी दूर जाती है, उसका स्पेस शटल कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता। उस शटल का इंजन बंद हो जाता है और ठीक करने के लिए कुछ बटन को प्रेस करती है, लेकिन कोई और ही बटन दब जाता है। ये सब देखने के बाद वो काफी इरिटेट होने लगती है और वो सारी चीजों को तोड़ने लगती है। अब उसको पता चलता है कि इंजन का पूरा फ्यूल खत्म हो चुका है। अब उसे एहसास होता है कि अब वो यही फंसकर मर जाएगी और कभी भी धरती पर वापस नहीं जा पाएगी। अब स्टोन नासा से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। जैसे तैसे करके रेडियो के माध्यम से उसका कांटेक्ट नासा से हो जाता है। वो उनको सारी सिचुएशन बताने लगती है, मगर उसको थोड़ी देर बाद पता चलता है कि धरती पर मौजूद किसी अनजान आदमी से उसका कांटेक्ट हुआ है। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसका कांटेक्ट किसी अनजान इंसान से होता हुआ देख उस इंसान की बातें सुनकर वो काफी रोने लगती है। अब उस इंसान को रोते हुए अपनी सारी सिचुएशन बताने लगती है कि मैं अब मरने वाली हूँ, मैं धरती पर कभी भी वापस नहीं आऊंगी, मेरी यह कहानी सभी लोगों को बता देना। लेकिन ये दोनों भी एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाते। अब उसके पास धरती पर जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था और वो खुद की जान लेने की सोचती है और उसके लिए उस शटल के ऑक्सीजन सप्लाई को वो बंद कर देती है और अपनी मौत का इंतजार करती है। वो ऑक्सीजन का लेवल काफी तेजी से गिर रहा था, लेकिन तभी वहां पर मैट आ जाता है और स्टोन के पास आकर बैठता है और उस ऑक्सीजन सप्लाई को फिर से चालू कर देता है और स्टोन को समझाने लगता है कि तुम ऐसे हार नहीं मान सकती। उसे काफी डांटता है, उस पर चिल्लाता है, उसे समझाने लगता है और स्टोन भी उसे देखकर काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उसको अब उम्मीद थी कि उसके साथ कोई तो है। मैट उसे उस स्पेस शटल के सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में समझाने लगता है और ये दोनों उस स्पेस शटल के लैंडिंग के बारे में काफी सारी बातें करते हैं। अब मैट स्टोन को कहता है कि अपनी आंखें बंद कर लो और मुझे प्रॉमिस करो कि तुम सुरक्षित अर्थ पर पहुंच जाओगी। और स्टोन भी कहती है, हाँ मुझे सुरक्षित अर्थ पर वापस जाना है। अब स्टोन अपनी आंखें खोल कर देखती है, तब उसे मैट नहीं दिखाई देता। इतनी देर तक स्टोन सिर्फ और सिर्फ मैट की यादों को देख रही थी, यानी कि उसे वहम हुआ था, क्योंकि मैट तो इस डीप स्पेस में मारा जा चुका है। अब इसके बाद दोबारा स्टोन के अंदर अर्थ पर जाने की उम्मीद जग जाती है। अब उस शटल के ऑक्सीजन सप्लाई को दोबारा चालू कर देती है। अब उस स्पेस शटल में तो फ्यूल नहीं था, तो वो उस स्पेस स्टेशन तक नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन वो फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से स्पेस स्टेशन तक पहुंचने की कोशिश करती है। काफी मेहनत के बाद वो उस स्पेस स्टेशन तक पहुंच जाती है। अब स्टोन उस स्पेस स्टेशन के अंदर जाने ही वाली थी, तभी अंतरिक्ष का वो मलबा उस स्पेस स्टेशन को तबाह करने लगता है। लेकिन स्टोन किसी तरह से उस स्पेस स्टेशन के एक छोटे से कैप्सूल के अंदर जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कैप्सूल हर एक स्पेस स्टेशन के अंदर एक सेफ जगह होती है। अगर स्पेस स्टेशन खराब हो जाए या कोई आपत्ति आ जाए तो उसकी मदद से अंतरिक्ष यात्री धरती पर वापस आ सकता है। अब उस अंतरिक्ष का मलबा उस स्पेस स्टेशन से टकराने की वजह से उसमें आग लग जाती है। अब स्टोन किसी तरह उस कैप्सूल को उस स्पेस स्टेशन से अलग करती है। अब वो कैप्सूल काफी तेजी से अर्थ की तरफ बढ़ने लगता है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसने की वजह से उस कैप्सूल में आग लग जाती है। स्टोन वो आग देखकर काफी घबरा जाती है। उसे लगता है कि वो वहीं पर मारी जाएगी, लेकिन तभी उसे धरती के बादल दिखाई देते हैं। अब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ चुकी थी। तभी उस कैप्सूल का भी पैराशूट ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से उस कैप्सूल की स्पीड कम हो जाती है और वो धीरे धीरे अर्थ पर आने लगती है। तभी उसे रेडियो के माध्यम से बताया जाता है कि रडार के माध्यम से उसका लोकेशन देख लिया गया है और बचाव दल उसकी तरफ जल्दी से जल्दी आने की कोशिश कर रहा है। अब थोड़ी देर बाद स्टोन का कैप्सूल एक लेक यानी कि झील में जाकर गिरता है। स्टोन उस कैप्सूल से बाहर आने की कोशिश करती है, मगर उस कैप्सूल के अंदर पानी भरने लगता है और वो नीचे जाने लगती है। लेकिन अब वो अपनी उम्मीद नहीं हारने वाली थी। एक लंबी से सांस लेकर उस कैप्सूल से बाहर आ जाती है, लेकिन अभी भी उसका स्पेस सूट उसे डुबा रहा था। वो अपना स्पेस सूट उतार कर आखिरकार पानी से बाहर आ जाती है। इतने लाख कोशिश के बाद वो अर्थ पर वापस आई थी, तो वो काफी रोने लगती है। उस लेक के किनारे आकर धरती की मिट्टी को हाथों में लेकर उसे महसूस करने लगती है
और वो अर्थ को देखकर काफी खुश हो जाती है। इस मूवी से हमें यही सीखने को मिलता है कि जिस इंसान के जीवन में संघर्ष जितना कठिन होता है उसकी जीत उतनी ही शानदार होती है। वही अगर आप भी अपने जीवन में संघर्ष भरे दौर से गुजर रहे हैं तो हिम्मत मत हारिए, बल्कि इस परिस्थिति का सामना करिए, क्योंकि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए की गई मेहनत एवं संघर्ष कभी भी बेकार नहीं जाता, बल्कि हमारे लिए सफलता की नई राहें बनाता है। तो साथियों, कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलेंगे एक नई शानदार मूवी के साथ।